सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस क्लियर है? एक मरतबा मुझे बताएं, आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो चैट बॉक्स में टाइप यस कर दें फास्ट, जल्दी से गाइस। अगर आप लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो परफेक्ट क्लियर है तो फास्ट। ओके 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 ओके। तो जितने भी बॉयज यहाँ पर बैठे हैं अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं, जितने भी बॉयज जो मुझे सुन पा रहे हैं, और कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर जूम पे कनेक्टेड हैं एंड कुछ लोग यूट्यूब पे भी कनेक्टेड हैं। तो जूम एंड यूट्यूब वाले जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, यूट्यूब वाले तो मुझे देख पाएंगे लेकिन मैं उनको नहीं देख पाऊंगा। लेकिन जितने भी जूम पे लोग बैठे हैं अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो? आप लोग कितने एक्साइटेड हो आज की मीटिंग के लिए? क्योंकि देखो, आज आपने इस मीटिंग के अंदर आप आए हो तो कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ मैं भी अपनी लाइफ में करूं, मैं भी ऑनलाइन पैसा कमाऊं, क्योंकि आजकल दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। तो आपने भी कहीं ना कहीं डिसीजन बनाया होगा, आपने भी कहीं ना कहीं 200 रुपीज की एनरोलमेंट की होगी ये काम समझने के लिए, वर्कशॉप समझने के लिए। तो जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मुझे आप लोगों की एक्साइटमेंट थोड़ी सी पता चल जाए कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो आज की ट्रेनिंग के लिए, ताकि फिर इस मीटिंग को हम आगे कंटिन्यू करें जल्दी से। एंड ये मीटिंग मैं आपको पहले ही बता देता चलूं, ये मीटिंग ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट चलेगी। अगर आपके अंदर पैशन है 50 मिनट का तो आप मीटिंग में बैठें, नहीं तो आप इस मीटिंग को अभी लेफ्ट करके चले जाएं, क्योंकि ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना उस पर्सन का होगा जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया। ठीक है, क्योंकि देखो, जिनको सीखना होगा, जिनको पैसा कमाना होगा, जिसको लाइफ में कुछ चाहिए होगा तो वो तो टाइम देगा। कोई भी काम किसी भी फील्ड में जाने से पहले ना वो काम समझना पड़ता है। बोलते हैं ना, सीख कर हम जहाज भी उड़ा देंगे, नहीं सीख कर हम साइकिल भी नहीं चला सकते, एम आई राइट? तो यहाँ पर पहले आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं वो जरा लाइक कर दें, एंड जो जूम वाले हैं आप एक बार तो अगेन मुझे बता दें मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ लोग 1-2% कह रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी वॉइस ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दें एक मरतबा, जल्दी से गाइस, एक मरतबा मुझे जल्दी से बता दें। ओके ओके। तो चलें, मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, और जैसे स्क्रीन शेयर करूंगा तो आप सबके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है, ओके। एंड आई होप कि मेरी स्लाइड भी आपको शो होगी। ओके, तो मेरी स्क्रीन आप सबको शो हो रही है? एक मरतबा मुझे बता दें मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? ओके, सबको शो हो रही है मेरी स्क्रीन? जल्दी से मुझे बताएं। ओके, चलें तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। बट मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? आप क्यों इस मीटिंग में आए हो, क्या रीजन है? आज की मीटिंग का टॉपिक है डिजिटल बूट कैम्प डे 1। अब ये डिजिटल बूट कैम्प क्या है? आज का जो हमारा सेशन होगा वो डिजिटल बूट कैम्प के ऊपर होगा। मतलब आप यहाँ पर इसलिए आए हो कि हम आपको ये काम समझाएंगे, सिखाएंगे, क्योंकि ये जो मीटिंग है ना ये बहुत स्पेशल है एंड ये कुछ लोगों के लिए होने वाली है। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि हाँ, आपकी तरह हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उनका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, हम उनका माइंडसेट चेक करते हैं, क्या वो सच में कुछ करना चाह रहे हैं। तो आप सबका वेलकम करते हैं लीडर्स क्लब 23 क्लब के अंदर। लीडर्स क्लब एक सोसाइटी है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे हाउसवाइफ की हेल्प करती है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले देखो, अभी मुझे आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं डिस्ट्रक्शन में बैठे होंगे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने कान के अंदर या तो हैंड फ्री लगाएं, या तो आप कहीं ऐसी जगह बैठे जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि देखो, अगर आपको कहीं ना कहीं डिस्ट कोई नॉइस आएगा, या आप कहीं रास्ते में हो या आप कहीं किचन में हो, बहुत सारी हमारे साथ हाउसवाइफ हैं, बहुत सारी हमारे साथ गर्ल्स हैं, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ये मीटिंग आपके लिए नहीं होने वाली, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा इस मीटिंग में क्या बताया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं इस मीटिंग के अंदर ये कितनी देर की होने वाली मीटिंग, और इस मीटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एंड कितना मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सकते हो आप इस मीटिंग के अंदर से। तो प्लीज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। देखो, मैंने आपको बताया ये 45 से 50 मिनट की मीटिंग रहेगी। आपको अपनी लाइफ के 45 से 50 मिनट ना आज ब्लॉक करने। आई नो, हो सकता है आज आज तक आपने अपना टाइम अपने फ्रेंड्स को दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को दिया, यहाँ के अपने दोस्तों को दिया, किसी को भी दिया, बट मैं चाहता हूँ आज का जो टाइम है ना ये अपने आप को दो। इस मीटिंग के अंदर अगर आप आए ना तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओ, ऐसे नहीं जाओ। और इस मीटिंग को जब अटेंड कर लोगे, इस मीटिंग के एंड के अंदर आपको एक छोटा सा सरप्राइज मिलेगा। एंड उसके बाद देखो, आपको भी पता है जब हम कोई भी नया काम सीखते हैं ना तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आई नो,
जब मैं समझ जाता है या कोई भी इंसान कोई भी काम समझता है उसके माइंड में डाउट आते हैं, तो आपको आफ्टर द मीटिंग जितने भी आपके माइंड में डाउट रहेंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं, चलो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं कौन होता हूँ इस मीटिंग को लेने वाला। माई सेल्फ इज मिस्टर सुनील कुमार, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद सिंध। मैं पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से बिलोंग करता हूँ और आज इस बिजनेस के अंदर पिछले 3.5 साल से काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेन किया, बहुत सारे वेबिनार्स कंडक्ट कर चुका हूँ एंड बहुत सारे यंगस्टर की हेल्प की है। एंड मैंने पिछले 3.5 साल के अंदर कितने कितने का मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है, ये सारी चीजें आपको आज पता चलने वाली है। हाउ आई स्टार्ट। देखो आप बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। आप लोग भी देखो स्टूडेंट हो यहाँ पर, हो सकता है स्टूडेंट्स हैं, जॉब पर्सन हैं, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोग यहाँ पर बैठे। हाउ आई स्टार्ट, मैंने कैसे स्टार्ट किया। देखो आज से ठीक 3.5 साल पहले ना आई वाज स्क्रॉलिंग, मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा था। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे एक एड दिखा, इफ यू वांट टू 20K टू इफ यू वांट टू 30 to 40K फिल द फॉर्म। तो मैंने क्या किया, उस टाइम कोविड का टाइम था, तो उससे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर जॉब कर रहा था। तो जॉब के आपको पता है जब कोविड आया था, जो कोविड के अंदर क्या था कि जितने भी लोग थे ना सबको सबको वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर दिया गया था कि घर बैठकर आप काम करो। ठीक है, तो मुझे भी ऐसे ही हुआ था। तो मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, स्क्रॉलिंग करते करते मेरे सामने एक पोस्टर दिखता है, उसमें लिखा था अगर आप 30 से 40 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो आप इस फॉर्म पे क्लिक करो। तो मैंने उस फॉर्म को फिल किया, मुझे कॉल आई, मुझे इस बिजनेस के इस काम के बारे में समझाया गया एक अननोन पर्सन के थ्रू, जिनको मैं नहीं जानता था। हो सकता है आप भी इस मीटिंग में बैठो, आपको भी किसी अननोन पर्सन ने इनवाइट किया है, लेकिन देखो मैंने उस पर बिलीव किया है ना, मैंने उस पर बिलीव किया, उसको मैंने समझा, उसके साथ मैंने काम किया। तो आज मैं यहाँ पर अपनी टोटली लाइफ चेंज चेंज कर चुका हूँ। 3.5 साल पहले एक जॉब कर रहा था, 50,000 रुपए की सैलरी के ऊपर मैं जॉब कर रहा था। उस जॉब को रिजाइन करके मैंने इस काम को स्टार्ट किया, जब मैंने यहाँ पर अच्छी खासी इनकम जनरेट की। एंड मेरा सबसे मेन रीजन क्या था इस काम को करने का, ड्यू टू द फाइनेंशियल इशू। मेरी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा, आपको पता है हर एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर कोई ना कोई लोन होता है, कोई ना कोई पैसा होता है। तो मेरी फैमिली पे भी कुछ ना कुछ लोन था, जिसकी वजह से मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एक कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, ये सारी चीजें आप भी करने वालों। मैं अपनी स्टोरी आपको यहाँ पर बताने नहीं आया, जस्ट मैं आपको एक चीज बताने आया हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, शायद आप मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो दिस सेशन इज ओनली फॉर एक्शन टेकर। देखो आई नो इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठेंगे जो टाइम पास के लिए आए होंगे, और मुझे पता है वो जो टाइम पास वाले लोग होते हैं ना, यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं सीरियस, एक होते हैं लापरवाह। सीरियस वो होगा जिसको सच में कुछ करना होगा, जो अपनी लाइफ में 40 45 मिनट 50 मिनट निकालेगा, चीजें सीखेगा और आगे बढ़ेगा। अब आप सब लोग रेडी हो, मुझे पहले बताओ आप सब लोग रेडी हो सीखने के लिए। अगर आप लोग रेडी हो तो चैट बॉक्स में टाइप यस कर दो, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए रेडी है। जल्दी से जल्दी से, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं क्या आप लोग रेडी हो। ओके ओके ओके, चलो। तो अब बात करते हैं, इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी क्या है, ध्यान से सुनना, स्टोरी क्या है। देखो एक पेट्रोल पंप होता है, उस पेट्रोल पंप के ऊपर ना एक बंदा पेट्रोल डाल रहा होता है। तो उसके सामने ना ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी आती है। तो वो पेट्रोल पंप पे जो लड़का काम करता है ना, वो उस गाड़ी को देख रहा होता है। क्या करता है, वो उस गाड़ी को देख रहा होता है। जो पेट्रोल पंप पे लड़का काम करता है वो उस गाड़ी को देख रहा होता है। तो गाड़ी का जो ऑनर होता है ना, मालिक, वो लड़के से पूछता है तुम मेरी गाड़ी को क्यों देख रहे हो बार बार। क्या बोलता है, तुम मेरी गाड़ी को बार बार क्यों देख रहे हो। तो उसने कहा सर ये मेरी ड्रीम कार है, मुझे भी, मेरी भी विश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे पास ये वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो वो जो जिस गाड़ी का ओनर होता है वो उसको बोलता है क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पास भी ऐसी कार हो। बोलता हाँ सर क्यों नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ। तो उसने कहा चलो एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, आप इस कार्ड पे मेरे से कांटेक्ट करना, इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद आपके पास भी ये गाड़ी होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो, ऐसे नहीं होगी, मेहनत करोगे चीजों को सीखोगे तो आपके पास भी गाड़ी होगी। तो उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने कहा यार, उसके माइंड में ना नेगेटिव ख्याल है। उसने सोचा चलो अगर इस बंदे ने मुझे कार्ड दिया और ये मुझे कह रहा है कि अगर तुझे भी गाड़ी चाहिए तू मेरे से कांटेक्ट कर। तो उसने दिमाग लगाया, बोले यार आजकल तो फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं, स्कैम भी होते हैं, शायद ये मुझे कहीं फंसा तो नहीं रहा। अगर ये मुझे यहाँ पर बोल रहा है तुझे भी मैं गाड़ी दिलवा सकता हूँ, तू मेहनत करेगा, शायद कोई ना कोई स्कैम कर जाएगा, फ्रॉड कर जाएगा। शायद मैं इससे बात करूं, ये मुझे कहीं फंसा दे तो उसके माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं, पॉजिटिव ख्याल नहीं आते, उसके माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं। उसने चीजों को नेगेटिव ले लिया। ऐसे करते क्या होता है, वो कार्ड को ना ऐसे
मोड़ के फेंक देता है। तो वहां पर एक स्वीपर होता है जो झाड़ू निकाल रहा होता है, वो देख रहा होता है इन दोनों को कि ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर क्या होता है, वो जो स्वीपर होता है ना, वो कार्ड उठाता है और वो उसी नंबर के ऊपर कॉल करता है, उसको बताता है। वो बंदा जो उसको कार्ड देके गया था, वो बंदा क्या करता है, उससे कांटेक्ट करता है। उस कुछ साल बाद जब उससे कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट होना, वो उसको कनेक्ट कर लेता है, उसको फिर बताता है अपना काम हम सारा समझाता है। कुछ साल के बाद वो जो स्वीपर होता है ना, वो उसी ब्लैक कलर की गाड़ी में आता है, फॉर्च्यूनर में। एंड उसको जो पेट्रोल पंप पे लड़का काम करता है ना, वो अभी भी वहीं काम कर रहा होता, तो उसको आके ना मिठाई का डब्बा देता है और उसको बोलता है थैंक यू सो मच। तो बोलता है थैंक यू किस चीज का? बोलता है याद है आज से ठीक 4 साल पहले? उसने कहा हाँ। बोले 4 साल पहले एक बंदा आया था जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा रहा था और तूने कहा था मेरी ड्रीम कार है। उसने कहा हाँ। तो उसने कहा तुझे कैसे पता? बोला वो सब मैं सुन रहा था जब उसने तुझे बताया, उसने तुझे कार्ड भी दिया, बट तूने उस कार्ड को फेंक दिया। उस अपॉर्चुनिटी को मैंने अवेल कर दिया, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। आज तक मेरी जिंदगी चेंज हो गई है। अगर काश उस टाइम ना वो जो पेट्रोल पंप पे लड़का काम करता ना, वो परेशान हो जाता, इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है। अब इस मॉरल स्टोरी से हम क्या सीखेंगे? मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। अब आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी, आपके सामने बोलते हैं ना, खुदा ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया आपको। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्री जज करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे पता नहीं क्या है, स्कैम है, फ्रॉड है, ये वो, ऐसे वैसे पागल बना रहे हैं, मोटिवेट करें, ये करें वो करें, वो छोड़ के चले आएंगे। बट नुकसान किसका होगा? आपका होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं और कमाते रहेंगे और लोगों को भी सिखाते रहेंगे जो हमारे साथ आएगा। ठीक है, तो इस स्टोरी से एक बात माइंड में बिठा लेना, कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना मिस मत करो। हाँ, सीख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो, अपने माइंड को आज ओपन करके रखिएगा, क्योंकि हमारा माइंड एक पैराशूट की तरह, एक पैराशूट काम कब करता है? जब वो ओपन होता है। ये बंदा ऊपर से छलांग मार रहा है, नीचे मजे से आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि इसको पता है इसके माइंड, इसके पास एक पैराशूट है, ये आराम से उतर सकता है। तो आपके माइंड में भी ना, हमारे माइंड में भी एक पैराशूट होता है, उसको ओपन करोगे तभी जाकर कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब व्हाट स्प्रिंग्स फियर, मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा, इसका मुझे सब आंसर दीजिएगा। आपको यहाँ पर लेके आने वाले कौन है? आपको यहाँ पर लेके आने वाला कौन है? जल्दी मुझे बताएं, चैट बॉक्स में बताएं, आपको यहाँ पर लेके आने वाला कौन है? जल्दी, आपको यहाँ पर लेके आने वाला कौन है? ओके 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 ओके। देखो सब नाम ले रहे हैं ना, सब अपने 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 किसी ना किसी के नाम ले रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लेके आने वाले हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आज से ठीक 3.5 साल पहले मुझे किसी ने बोला नहीं कि तू इस मीटिंग में जाके बैठ, मुझे किसी ने बोला नहीं कि तू भी जाके ये कोई काम सीख। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी मजबूरियां थी, जिसने मुझे इस काम को करने के लिए मजबूर किया। तो वही चीज अगर आज आप यहाँ पर आए तो आपको कोई किसी ने आपको बोला नहीं आप आ जाओ, आपको यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आई है। अब देखो हो सकता है आपकी फैमिली में पैसों का इशू हो, आप पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए होंगे। हो सकता है आपकी फैमिली के ऊपर, या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हो, या आप अपनी फैमिली में एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाह रहे हो सकता है आपके भी लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम्स है, आप वो चाहते हैं कि वो ड्रीम्स आपके यहाँ पर पूरे हो जाएं, इस वजह से आप यहाँ पर आएंगे। बट बात करते हैं आज यहाँ पर आने का आपका क्या पर्पज है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, या आप कोई जॉब कर रहे हो, या आप अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप तंग हो चुके हो, आप कहीं अप्लाई करके जॉब के लिए अप्लाई कर करके तंग हो चुके हो सकता है आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो, बट आप चाहते हो कि मैं खुद कोई ऐसा बिजनेस एक अलग से अपना स्टार्टअप लूं। तो यहाँ पर चारों कैटेगरी के लोग बैठे हैं। स्टूडेंट्स तो वो होता है जो चाहता ही है कि मैं पॉकेट मनी निकाल दूं। जॉब वाला पर्सन तंग हो जाता है अपनी जॉब से, क्योंकि 9 to 5 जॉब कर करके उसकी लाइफ में ऐसे ही खराब हो जाती, तो वो चाहता ही है कुछ स्टार्टअप करूं। तो ये चार कैटेगरी के लोग बैठे हैं। अब मुझे नहीं पता आपका पर्पस कौन सा और आप किस कैटेगरी में रिलाई करते हो, बट हमारे पास एक ऐसा प्रूवन सिस्टम है जहां पर हम आपको कुछ ऐसे स्किल सिखाते हैं, कुछ ऐसी डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना किस तरीके से हमारे साथ चल के उसी डायरेक्शन पे पहुंच सकते हो। बट देखो गाइस, चलेगा वही, सीखेगा वही जो सीरियस होगा, जो इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि बिजनेस करना उसी का काम होता है, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ वही आता है जिसका माइंडसेट ऑनलाइन का होता है, जिसको लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करें बट उनका माइंडसेट जॉब में ही है। उनके सामने आप कितना भी बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी रख लो, कितना भी कुछ रख लो, नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं योर ड्रीम्स। देखो यार, हर इंसान के लाइफ में ना कोई ड्रीम्स है। हो सकता है आपका आज कोई एक फिजिकल ड्रीम हो, आपको एक अच्छी कार चाहिए जो आपकी ड्रीम कार हो सकता है आपको रेंज रोवर चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, आपको हो सकता है रॉल्स रॉयस चाहिए, आपको हो सकता है बुगाटी चाहिए, आपका कोई ना कोई ड्रीम कार है। ठीक है,
हो सकता है आपका ड्रीम हाउस, आप चाहते हो यार आपका घर बहुत आलीशान हो, बहुत अमेजिंग घर हो आपका, ठीक है, बहुत प्यारा सा घर हो, उस घर के अंदर डॉगी हो, फार्म हाउस हो, ठीक है, बड़े बड़े रूम हो, और हो सकता है वो बहुत बड़ी बालकनी हो, आप चाहते हो कि यार इतना प्यारा मेरा घर होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है आप लाइफ में ट्रैवलिंग करना चाहते हो, आपको दुनिया घूमना पसंद हो सकता है आप अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, या आप चाहते हो आपके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस दिखे जो नीचे लिखा हुआ, हो सकता है आपके माइंड में कोई ना कोई ड्रीम्स है। अब बात करते हैं सपने पूरे करने के लिए ना, हमारे पास लाइफ में दो मौके होते हैं, या तो जॉब या बिजनेस। 95% पाकिस्तान में लोग है ना जॉब करते हैं, और उनके पास दुनिया का 5% पैसा होता है। आप दुनिया में चले जाओ, जो इंसान जॉब करते हैं ना उनके पास दुनिया का 5% पैसा होता है, और जो बिजनेस करते हैं उनके पास 95% पैसा होता है। आज आप अपने आप को देख लो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उधर का सबसे अमीर तरीन इंसान क्या करता है, जॉब या बिजनेस? द आंसर इज बिजनेस। क्यों? क्योंकि बिजनेस खानदान चलाता है, जॉब सिर्फ पेट चलाता है, आपका पेट पाल सकता है, आपकी फैमिली को खुश कर सकता है, बट अगर आपको सपनों की बात है तो आप जॉब से पूरा नहीं कर सकते। बट अगर आप चाहते, बोलते ना, अगर आप जिंदगी में वो करना चाहते हो जो आज तक आपने नहीं किया, जो आपको मिलेगा भी वो जो आज तक आपने नहीं चाहा, तो आज आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। अगर आज से पहले कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, नो इश्यू, हम आपको सिखाने वाले हैं। आपने यहाँ 200 रुपए दिए, ये 200 रुपए का मकसद ये नहीं कि हम आपको 200 रुपए में बहुत कुछ सिखाएं, हम आपको जस्ट 200 रुपए इसलिए लेते हैं ताकि हम आपको सीरियस कर सकें। अब आपके घर के सामने ना, आप लेट सपोज रात को 12 बज रहे, ठीक है, आपको किसी जगह जाना है, एक ऑटो रिक्शा लग रहा, वो आपको बोलता है आ जाओ मैं आपको फ्री में छोड़ देता हूँ। आपको रात को 12 बजे का ऑटो वाला मिलता है, बोला आ जाओ मैं आपको फ्री में छोड़ देता हूँ, आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कल को कहीं गलत जगह नहीं ले जाए। अगर वहीं आप उसको 300 रुपए देते हो, बोले मुझे इस स्टॉप पे छोड़, तो आप इजीली चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप वहां पर पैसे देकर आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो सिंपल यहाँ पर भी अगर आप 200 रुपीज देख के आए हो ना, तो हमारा मकसद 200 रुपए कमाना नहीं है आपसे। आपको क्या लगता है 200 रुपए के लिए इतनी बड़ी मैं आपको मीटिंग दे रहा हूँ? नहीं, मेरा काम है, हम आपको, हमारा काम ये है कि हम पाकिस्तान की यूथ को एक राइट डायरेक्शन दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज लाइफ में परेशान है, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं आपको एक होप देने आया हूँ, अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हो ना, तो उस इंसान के साथ लाजमी कोलेबोरेशन करना जिस इंसान ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, उसको थैंक यू का मैसेज लाजमी कहना। अब द ड्रीम सर्किल की बात करें, देखें आजकल है ना हर एक इंसान लाइफ में ना सपने देखता है, ठीक है ना, आजकल हर एक इंसान लाइफ में सपने देखता है। अब एक एवरेज मिडिल क्लास बंदे की बात करूं, एक एवरेज मिडिल क्लास का बंदा क्या होता है, वो अपनी इनकम देखकर ना डिसाइड कर लेता है कि बस अब कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आज आप जिस घर में रह रहे हो ये आपका ड्रीम हाउस है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप जिस घर में रह रहे हो क्या ये आपका ड्रीम हाउस है? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, आप जिस घर में रह रहे हो क्या ये आपका ड्रीम हाउस है? नहीं होगा। बहुत सारे लोग देखो, सबके मैसेज आ रहे हैं, नहीं ये हमारा ड्रीम हाउस नहीं है। आप देखो इंटरेक्शन करोगे तो मजा आएगा। तो एक एवरेज मिडिल क्लास का पर्सन जो होता है ना, उसकी इनकम 25-30 हजार रुपए होती है, और उसके सपने तो बहुत बड़े होते हैं। उसके सपना ये होता है यार आईफोन लेना है, अच्छा घर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है मुझे, और मुझे अपने पेरेंट्स को घुमाने ले जाना है, अच्छी वाइफ चाहिए। जाहिर सी बात है जब पैसा कमाओगे तो आपको अच्छी वाइफ भी मिलेगी। बहुत सारे बॉयज यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, भाई अगर आज आपके पास पैसा होगा, आप पैसे वाले होंगे, आपके पास लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, तो आपको बहुत अच्छी गर्ल्स भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है। अगर आप चाहते हो आप अच्छी लाइफ देना, और आप दुनिया घूमना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि यार सबसे अच्छी जिंदगी आपकी हो, बट यार मिडिल क्लास फैमिली में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है पता है? उनकी सैलरी इतनी होती है और उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। अब देखो ये मिडिल, ये आप सर्किल देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का क्या है, ये उनकी इनकम है, और ये जो पिंक कलर का ना, ये उनके सपने, ये उनके ड्रीम है, ये उनके ड्रीम्स है, वो चाहते ही हैं। लेकिन उनकी इनकम कितनी है? सिर्फ और सिर्फ इतनी सी इनकम है, और उनके सपने इतने बड़े हैं। जब वो 30-35 साल के हो जाते हैं, अब देखो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, वो अपनी जॉब को 30 हजार की जॉब करते हैं, उनका माइंड सेट होता है यार मेरे पास कार भी हो, मैं अपना फ्लैट बाय करूं, मैं अपनी अपनी अच्छी सी वाइफ लूं, ये लूं वो लूं, मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास घर हो, मेरे पास ये हो। बट जब उनकी इनकम देखते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो 30-35 साल के हो जाते हैं, ठीक है, फिर उस टाइम क्या होता है, उनको एक रियलाइज होता है कि उनके सपने तो बहुत बड़े हैं, बट वो सपने अब पूरे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उन्होंने ना डिसाइड कर लिया, जहां पर उनका ड्रीम था उनको घर लेना है, तो वहां पर वो किराए के घर पे गुजारा कर लेंगे। जहां पर उनका ड्रीम था कार लेना है, तो फिर वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो क्या ही हो जाएगा यार, अब कार नहीं तो चलो बाइक पे ही चला देते हैं काम। उनको अगर ड्रीम होता है कि यार अच्छी सी मतलब अच्छा मोबाइल लेना, आई मीन कि आईफोन लेना है, बट क्या होता है जब उसके पास पैसा नहीं होता, तो वो क्या करता है, कंप्रोमाइज करता है अपनी जिंदगी से, अपने ड्रीम से कंप्रोमाइज करता है, मेहनत नहीं करता,
और वो हिम्मत हार लेता है कि बस अब मेरे से नहीं हो पाएगा, बस ये आईफोन मेरे बस की बात नहीं है, अगर आईफोन में नहीं चला सकता तो वो क्या करता है, वो अपने आप को इस चीज में आके छोड़ देता है, ठीक है। बस वो ये सोचता है कि चल ठीक है यार 20,000 वाला मोबाइल ही चला देते हैं, क्या है, कॉल ही तो करनी है। अब इस टाइम क्या होता है, उस टाइम वो बंदा हिम्मत हार जाता है। तो मैं आपको सीधी बात बताऊं कि 99% लोग ना अपने सपने छोटे कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनको तरीका ही नहीं पता होता कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता। तो देखो, बट जब मैंने इस चीज को सीखा, जब मैंने इस चीज को समझा, जब मैंने इस स्लाइड को देखा, तो भाई मैं तो अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं ऐसी जिंदगी गुजारूं, मैं यही चाहता था। मैंने अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज नहीं किया। और हाँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी कि जॉब से मेरे को इतनी इनकम नहीं आएगी। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई इस जॉब को छोड़ के आगे चलना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। तो 95% लोग पाकिस्तान के अंदर ना, वो इसी चीज को लेकर पीछे हट जाते हैं। बस वो अपने सपनों से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बट डोंट कंप्रोमाइज योर ड्रीम्स। आज आपके पास नहीं है, मैं आपको बोल सकता हूं, आप 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 60 साल की एज में केएफसी के ओनर ने 60 साल की एज में बिजनेस स्टार्ट किया ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विल पावर थी। यहां पर भी मैं आपको बोलता हूं, आप जिस भी लेवल पे हो, कितनी भी एज है, बट अपने सपनों से कंप्रोमाइज नहीं करना। डोंट कंप्रोमाइज योर ड्रीम्स। अगर भले आपकी इनकम छोटी है, आप थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन। अब बताओ आपको पाकिस्तान के भी हालात क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर रियलाइज कर पा रहे होंगे करंट सिचुएशन पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान के अंदर आजकल हालात क्या चल रहे हैं, आप देखो तो पाकिस्तान की कंडीशन क्या हो रही है। कितने सारे लोग आज बेरोजगार बने हुए हैं। देखो, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स में की है, एमएससी मैथ में की है, सेकंड डिवीजन में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस से। जिसको हम अपनी तारीफ के बारे में बताते हैं तो ऊपर से वो भी हमें बातें करता है, कुत्ते ने काटा हुआ है बाल, कुत्ते ने क्या भी काम कर रहे हैं। एमएससी की डिग्री हासिल करके स्वाद का तालिब इल्म पिंडी में स्वीपर भर्ती होने पर मजबूर। जफर अली का कहना है कि अच्छी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाई। माशी हालात से तंग था, कचरा उठाने और सफाई सुथराई की देख लो, एमएससी की डिग्री लेने के बाद बंदा स्वीपर की जॉब करने पे मजबूर हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी हाफिजाबाद कैंपस से इसने ग्रेजुएशन की, डबल एमएससी। सोचो, उसके बाद स्वीपर की जॉब के लिए रेडी हो गया। ये हमारी कंट्री का हालत है। बनोगे नवाब और खेलो कूदोगे तो खराब हो जाओगे। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालात जो है उसके बरक्स अब नजर आ रहे हैं। मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी का तूफान है। अफसोस की बात यह है कि बेरोजगार 24% अफराद ग्रेजुएट हैं और 16% अनपढ़ हैं। और देखिए हालात ऐसे हैं कि हाई कोर्ट में एक चपड़ासी की नौकरी आई, जिसके लिए 1.5 देखो चपरासी की जॉब के लिए कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया। वेल, अब उसके बाद बात करते हैं। अब देखो एक एवरेज मंथली इनकम की बात करें। देखो आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। हर एक इंसान अपनी लाइफ में परेशान। तो मेरा आपसे क्वेश्चन, आर यू प्रिपेयर्ड? देखो 1940 का टाइम था तो 10 रुपए में घर का गुजारा हो जाता था। 1960 का टाइम आया, 1960 का टाइम आया तो 100 रुपए में घर का गुजारा होने लगा। 2000 की बात करूं, 1980 आया, 1980 के अंदर 1000 रुपए में घर का गुजारा होने लगा। सन 2000 की बात करूं, 2000 के अंदर 10,000 में घर का गुजारा होने लगा। 2020 के अंदर 1 लाख रुपए में घर का गुजारा होने लगा। देखो 2035 की बात करूं ना, अगर 2030 2035, तो कम से कम एक घर चलाने के लिए कम से कम ना 10 से 15 लाख रुपए पर मंथ चाहिए होंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आज आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो? मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपके पेरेंट्स आज महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे कि वो आपको अच्छी जिंदगी दे पाए? आजकल जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ी। तो मैं आपको यही बताऊं, अब देखो इस दुनिया के अंदर 4 टाइप के लोग होते हैं जो इस दुनिया के अंदर पैसा कमाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, फिर होता है बिजनेस ओनर, तीसरा आता है इन्वेस्टर। अब ये 4 कैटेगरी के लोग इस दुनिया में रिलाय करते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन से? बिजनेस ओनर, सबसे पहले एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कौन होगा? जो 9 to 5 जॉब करेगा। क्या करेगा? 9 to 5 जॉब करेगा, वो होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मकसद ये होगा कि वो अपनी लाइफ के अंदर अपना टाइम बेचेगा। आई मीन कि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप एम्प्लॉय है। फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, ठीक है, एक हॉस्पिटल में जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एक क्लिनिक जो अपना ओपन करके बैठे हैं, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉय है। एक शॉपकीपर हो गया, एक दुकानदार भी बिजनेसमैन नहीं है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है। अगर वो दुकान खोलेगा तभी पैसे कमाएगा, नहीं खोलेगा तो
नहीं कमाएगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर कौन होता है पता है? बिजनेस ओनर वो होता है जो खुद काम नहीं करता, वो लोगों से काम करवाता है। आई मीन कि आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, आपको क्या लगता है नेस्ले जूस का ओनर खुद काम करता होगा? आपको क्या लगता है जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, जे डॉट, खादी, बोनंजा, जितने भी बड़े बड़े आउटफिटर, क्या आपको लगता है इनके ओनर काम करते होंगे? नहीं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से लोग काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। ये चार कैटेगरी के लोग इस फील्ड में रिलाय करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? एम्प्लॉय, कि आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं जॉब करूं, 9 to 5 फिक्स सैलरी पे जॉब करूं, या आप सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हो, या आप बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर? कौन सी कैटेगरी में आप आना चाहते हो? टाइप करो यहाँ पर ताकि मुझे पता चले आपका माइंडसेट क्या है। कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो आप? जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी। ओके ओके। ओके, तो देखो मोस्टली लोग यहाँ पर बिजनेस ओनर करें। अब देखो, बिजनेस ओनर के पास एक एक्टिव और पैसिव इनकम भी होती है। पैसिव इनकम क्या होती है? एक बिजनेसमैन अगर काम नहीं भी करेगा तब भी वो पैसा कमाएगा, क्योंकि वो अपनी खुद की टीम क्रिएट करता है, खुद का वो अपना सिस्टम क्रिएट करता है। वो सिस्टम उसके लिए काम करते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करता है और लोगों से काम करवाता है। इस वजह से आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अमीर कौन है? वो बिजनेसमैन है, नॉट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर भी इतना अमीर नहीं होता, लेकिन बिजनेसमैन बहुत ज्यादा अमीर होता है। अब पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम वो होती है कि आप काम नहीं करोगे तब भी पैसा कमाओगे। अब एक्टिव इनकम कौन कमाता है? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? वो एक्टिव इनकम कमाते हैं। बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, ये पैसिव इनकम कमाते हैं। अब देखो, देर आर टू टाइप। इस दुनिया के अंदर दो टाइप के लोग हैं। एक वो हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, एक वो हैं जो अपने लिए, खुद के लिए काम करते हैं। आई मीन की जो गर्ल देख रहे हो आप, ये क्या है? ये कहीं पर जॉब करी, कहीं पर काम करी है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं टाइम लिवरेज। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा टाइम लिवरेज क्या होता है। अब टाइम लिवरेज की अगर मैं बात करूं तो टाइम लिवरेज क्या होता है? देखो, आपको पता है। ओके, अब देखो यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया हुआ है। इस बंदे ने, ये बंदा है, इसका नाम है अली। अली का इसका नाम है, ठीक है। इस अली ने क्या किया हुआ है? अली की एक मोबाइल की शॉप है, ठीक है। अली की एक मोबाइल की शॉप है। अली एक दिन के अंदर है ना 10 मोबाइल सेल करता है, और एक मोबाइल के ऊपर अली को 1000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। अब अगर अली एक दिन में 10 मोबाइल सेल करेगा तो अली को कितना प्रॉफिट आएगा? 10,000 रुपये। अगर 10,000 रुपये मतलब अली को डेली आ रहा है, मंथ में कितने हो गए? 3 लाख रुपए हो गए। अब ये कैटेगरी कौन सी है? एम्प्लॉय वाली कैटेगरी है। मतलब ये दुकान पे बैठेगा तो मोबाइल बेचेगा और पैसे कमाएगा, मतलब महीने का 3 लाख रुपए ये कमाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, ये तो आ गई एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी, ये वाली। ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी आ गई, एक्टिव इनकम वाली, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा। अब बिजनेस ऑनर वाली कैटेगरी कौन सी होती है? ध्यान से सुनना। देखो, अब इसने क्या किया, अली ने क्या किया? अली ने ना अपने मोबाइल की जो अभी इसकी शॉप थी, उस शॉप के अंदर इसने क्या, 5 सेल्समैन को हायर कर लिया। अब हर बंदा था ना, वो 10 मोबाइल बेच रहा था, ठीक है। पहले से आपको पता है कि हर एक पर्सन 10-10 मोबाइल बेच रहा था, और हर मोबाइल के ऊपर अली को 1000 रुपये बच रहा था। अब अगर एक बंदा भी दिन में 10 मोबाइल सेल करता तो आप अली को वही 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? 800 रुपये खुद रख रहा है, 200 रुपये उसको दे रहा है जो बंदा उसका मोबाइल सेल कर रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते 200 को अगर मल्टीप्लाई करे 10 से, तो 2,000 रुपये पर, मतलब क्या हुआ कि 2,000 रुपये वो पर मंथ डेली कमा रहा है, सिर्फ 1%। अब एक सेल्समैन होता है, 2,000 रुपये वो कमा रहा है। अब 5 सेल्समैन जो होते हैं वो 10,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। मतलब मंथ में क्या, कितना पैसा कमा लिया इसने? वही बात आ गई, 5 लोगों को इसने हायर किया। अगर एक बंदा इसको 2,000 रुपये कमा के दे रहा है तो वो बात क्या आ गई, 5 बंदे कितने पैसे कमा के दे रहे? 10,000 रुपये कमा के दे रहे। 10,000 को मल्टीप्लाई करो 30 से, 3 लाख रुपए हो गए। अब यहाँ पर फर्क क्या है? 3 लाख तो पहले भी कमा रहा था, अभी भी 3 लाख रुपए कमा रहा है। फिर फायदा क्या हुआ लोगों को रखने का? फायदा ये हुआ, अब ये बिना काम किए हुए भी 3 लाख रुपए कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है? इसने बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी को चॉइस किया, इसने ऐसे लोगों को हायर कर लिया, उन लोगों को प्रॉफिट दे रहा है। उसको बोला आप मेरे लिए मोबाइल सेल करो, और वो जो मोबाइल सेल करके आ रहे हैं, इसमें ये खुद नहीं जा रहा, उनसे काम करवा के 3 लाख रुपए कमा रहा है बिना काम किए हुए। ये होता है एक्चुअल में एक बिजनेसमैन, जो एक ऐसा दिमाग लगाता है जो खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवा के। अब देखो, दूसरे लोगों का भी टाइम कहीं ना कहीं, उनका भी फायदा हो रहा है और कहीं ना कहीं इसका भी फायदा हो रहा है। तो मतलब ये दूसरों को यूज करके
अपना भी फायदा कर रहा है, उनका भी फायदा करवा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ अपना फायदा कर रहा है, उसका भी फायदा करवा रहा है। इसको हम कहते हैं दिस इज टाइम लिवरेज। मतलब क्या, वो खुद काम नहीं करेगा, लोगों से काम करवाएगा। अब मैंने दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज सीखी, इस दुनिया के अंदर ना 3 इंडस्ट्री ना कभी भी बंद नहीं होने वाली, वो रिकर्जन प्रूफ इंडस्ट्री बन गई है। सबसे पहली इंडस्ट्री का नाम क्या है? एजुकेशन। मुझे एक चीज बताओ, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आपने कभी सुना है आपके बराबर में, आपके घर के आसपास में कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल बंद हो गया? आपने कभी सुना है? आप बताओ, या कभी आपने सुना है कि पढ़ाई बंद हो गई है? आपने कभी सुना है कि पढ़ाई, एजुकेशन, हाँ हुई थी, कोविड के टाइम हुई थी, बट कोविड के बाद भी ऑनलाइन चलती गई, ऑनलाइन पढ़ते गए बच्चे, ऑनलाइन पढ़ाते गए, और फीसें भी आती गई, हर चीज आती गई। उसके बाद बात करते हैं सिकनेस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स। देखो हॉस्पिटल्स कभी भी बंद नहीं होंगे। क्या लगता है, लोग बीमार नहीं होंगे? लोग मरना छोड़ देंगे? कभी ऐसा सुना है कि आपके आसपास में एक हॉस्पिटल था, मरीज नहीं आए थे, हॉस्पिटल बंद हो गया? नहीं, ये भी इंडस्ट्री बंद कभी भी नहीं होने वाले। मतलब उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री। अब वेलनेस इंडस्ट्री कौन सी होती है? आप देखो, वेलनेस इंडस्ट्री मतलब जो बीमार होने से पहले की इंडस्ट्री। अब बीमार होने से पहले की इंडस्ट्री का मकसद क्या है? आज से ठीक 20 साल पहले जिम थे? नहीं थे। आज हर सोसाइटी के अंदर आपको जिम मिलेगा। आज से ठीक 20 साल पहले लोगों को न्यूट्रिशन का पता था? नहीं पता था। अब ये 3 इंडस्ट्री ना दुनिया में कभी भी बंद नहीं होने वाली। क्यों? ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपने प्रूफ कर दिया होगा। आप बताओ, पढ़ाई कभी बंद होगी? हर बच्चा जाएगा पढ़ना सारी जिंदगी। बीमारियां कभी खत्म नहीं होंगी, वेलनेस इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। मतलब ये इंडस्ट्री में अगर जो बंदा बिजनेस करता है, जो काम करता है, वो ग्रो करेगा। अब वो इंडस्ट्री तू चूज। देखो सर, हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, आज मैं आपको तरीके बताऊंगा। देखो, हो सकता है आज से ठीक कुछ साल पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, बट वहां पर मेहनत बहुत थी, तो मैं वहां ग्रो नहीं कर सकता। अब क्या था, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मैं ऐसी इंडस्ट्री में जाऊं जहां पर मैं बहुत पैसिव इनकम कमाऊं, बहुत पैसा कमाऊं। यूट्यूब चैनल खोलोगे, मेहनत करनी पड़ेगी, डेली बेस पे आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी, आपको अपना फेस रिवील करना पड़ेगा। हो सकता है आप क्रिप्टो में जाओ, आप बोलो यार क्रिप्टो बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप बहुत पैसा कमाओगे, बट लार्ज इन्वेस्टमेंट है, हाईली रिस्क है। अगर ब्राइट फ्यूचर है क्रिप्टो का, बट रिस्क बहुत ज्यादा है। उसके बाद कोई स्टार्टअप है। अब मैं भी जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मैं भी सोचता था कि यार अपनी कोई ऐसी छोटी मोटी एप्लीकेशन बना देता हूँ, प्ले स्टोर पे लगा देता हूँ, ठीक है, उसके लिए फिर मैं उसको स्टार्टअप करवा देता हूँ, किसी सेलिब्रिटीज को बोलूंगा, उसको प्रमोट करवा दूंगा। बट देखा तो ऑलरेडी मार्केट में कंपटीशन है। फिर मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में पता जिसका नाम था डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखो, जब इस चीज का मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला ये बेस्ट प्ले ग्राउंड है। मतलब यहाँ पर आपकी माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पैसिव इनकम, आपकी एक्टिव इनकम, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट मैंने देखे जो मैं कभी बाहर किसी इंडस्ट्री में देख ही नहीं रहा था। तो आई डिसाइड कि यार मुझे इस इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना चाहिए, और मैंने आपको भी आज बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप होना है। अब बात करते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल और इलीगल की बात करते हैं। देखो, शायद आपने जब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, अरे ये कोई वो काम तो नहीं है, चेन सिस्टम, दो के नीचे दो मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है? क्या मुझे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी? होता है ना, ये कोई वो चेन सिस्टम तो नहीं है कि भाई दो के नीचे दो जोड़ने हैं मुझे, मेंबर बनाने पड़ेंगे, शायद मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं, वो नहीं है। देखो, इलीगल में आता है आजकल, मैं आपको भी बोलूंगा, मार्केट में बहुत सारी ऐसी फेक फ्रॉड कंपनीज चलती हैं, ठीक है, जो आपको फंसाएंगी, जो आपको बोलेंगी, वो आपको नाम लेंगी, एफिलिएट मार्केटिंग, ये वो फलाना टाइम का नाम लेंगी। बट देखो, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ऐसे इंडस्ट्री में नहीं जाना, कल को आपका भी लॉस हो, आपकी फैमिली का भी लॉस हो। तो मैं आपको आज जो चीजें बता रहा हूँ ये आपके फायदे के लिए। लीगल में क्या होता है, रेफर टू वन, मतलब आज आप कोई किसी को कोई चीज रेफर करते हो, तो उससे कोई पैसा आता है, उसको हम कह सकते हैं लीगल। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब अगर आज मुझे कोई टी शर्ट अच्छी लगी, मैंने किसी को रिकमेंडेशन की, उसने जाके परचेस की, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस की रिकमेंडेशन। या यू गेट कमीशन ओवर टर्नओवर, मतलब कोई प्रोडक्ट बिक रहा है या कोई सर्विस बिक रही है, वहां से जो पैसा आता है उसको हम कहते हैं टर्नओवर। मतलब किसी प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन मिले ना, किसी सर्विस के ऊपर कमीशन मिले, वो होता है लीगल। तो ये थोड़ा सा ध्यान करिएगा, इस चीज के बारे में मैंने आपको अलर्ट कर दिया। अब आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है, शॉपिंग, स्टडी, इंटरटेनमेंट, बैंकिंग ट्रांसफर, सेंडिंग मैसेज, मतलब बुकिंग, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। क्या ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो सकता? आजकल शॉपिंग हर चीज ऑनलाइन हो रही है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग, क्या ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो सकता? आप बताओ, डू यू नो, क्या आपको पता है 303 करोड़ लोग है ना फेसबुक यूज करते हैं मंथली? मतलब मंथली अगर एक्टिव यूजर्स की बात करूं पूरी दुनिया के अंदर, 303 करोड़ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं।
और इसी फेसबुक को यूज करके लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। बट मेरा आपसे क्वेश्चन, आप कितना कमा रहे हो? आप जिस टाइम पास कर रहे हो। 240 करोड़ लोग मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे मंथ की बता रहा हूँ, एक मंथ के अंदर 240 करोड़ लोग ना पूरी दुनिया के अंदर, इतना इंस्टाग्राम यूज होता है। 270 करोड़ लोग मंथली एक्टिव यूजर है दुनिया के अंदर यूट्यूब के ऊपर, मतलब 300 करोड़ ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करें, स्नैपचैट। मतलब कहने का क्या हुआ, इस ये पावर है इंटरनेट की। मुझे आप एक कुछ चीज बताओ, क्या आज आप इसी इंटरनेट का यूज करके, इसी फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज करके क्या आप पैसा कमा रहे हो? द आंसर इज नो। बट हमारी टीम में हम हैं तो इन्हीं को यूज करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। वो कैसे, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखो, आई नो आज आपका डे 1 है, फर्स्ट डे है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो पहले दिन बच्चा पैदा होते चलने नहीं लगता, बोलते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है। अब लीडर्स क्लब हमारी एक सोसाइटी है जिसका नाम है लीडर्स क्लब 23, क्रिएट एन इनकम, क्रिएट एन इम्पैक्ट। हमारा मिशन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करें। हमारा मिशन ये है कि हम एक ऐसी स्टूडेंट्स को या उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करें ताकि वो आगे से आगे बढ़ना है। हमारा मिशन ये है कि 1000 से ज्यादा मिलीनियर प्रोवाइड, मतलब प्रोड्यूस करें पाकिस्तान के अंदर 2030 के अंदर। हमारा मिशन है, इंशाल्लाह ये होगा। बट उसके लिए आपको भी साथ देना पड़ेगा, सब मिलके करेंगे तब होगा। अब इस इंडस्ट्री के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर काम करने के लिए कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। नो वर्क एक्सपीरियंस, कोई आपको ये नहीं बोला जाएगा हाँ भाई डिग्री दिखाओ, एक्सपीरियंस कितना, नहीं। वर्क विद द लाइक के पीपल, आप आम इंसान लोगों के साथ काम करोगे जो आपके मेंटोर होंगे। पैसिव इनकम फ्लो, फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन, टाइम फ्रीडम। सबसे अच्छी चीज क्या है पता है? यहाँ पर आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगी, आप जब चाहो तब ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। बट जो हमारा ट्रेनिंग का टाइम होता है ना, वो रात को ही होता है 8 बजे, वो आपको एनी हाउ अटेंड करनी है। क्योंकि देखो, अगर बोलते हैं ना, अगर आज आप एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको नीड है। तो अगर आज आपको यहाँ पर पैसा कमाने की नीड है या आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की नीड है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर अब आज आपको कोई किसी इवेंट में जाना है, किसी दावत में जाना है, तो आप टाइम निकालते हो ना। तो यहाँ पर भी अगर आपका फ्यूचर का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, तो आपको यहाँ पर टाइम निकालना पड़ेगा। योर ऑन बॉस, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब आप यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। अब बात करें लीडर्स क्लब क्या है। लीडर्स क्लब ने एक टाइप किया है, यूएसए ब्रांड है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसके साथ हमने टाइप किया हुआ है। अब लीडर्स क्लब ने जो टाइप किया वो किस ब्रांड के साथ किया, उस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये ग्लोबल ब्रांड है। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात करूं तो 1978 से स्टार्ट हुआ था। आज इसको माशाल्लाह 46 ईयर्स हो चुके हैं इस ब्रांड को। जिस ब्रांड के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है उस ब्रांड को 46 ईयर हो चुके हैं। 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहा है और फॉर्च्यून 500 लिस्टेड में आ चुकी है। मतलब ये कंपनी, जिस कंपनी के अंदर हमने टाइप किया है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हमने टाइप किया है, ये फॉर्च्यून 500 में आ चुकी है। फॉर्च्यून 500 का मकसद क्या होता है? अमेरिका के अंदर एक प्रिडिक्शन की जाती है पूरी दुनिया के अंदर कि सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कौन सी कंपनीज है, उसमें हमारी कंपनी 5 मरतबा अपना नाम लिखवा चुकी है। उसके बाद इस कंपनी के 3000 से ज्यादा ऑफिस हैं। आप इससे आइडिया लगा सकते हो पूरी दुनिया के अंदर इसके ऑफिस हैं। 170 कंट्री में आपका दोस्त मिले ना मिले, आपको फॉरएवर का ऑफिस लाजमी मिलेगा। 25,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रासेटिकल। देखो मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रिशन के अंदर सबसे बड़ी रैंक पे काम करने वाली ये इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमने टाइप किया। और हमारा मिशन मैंने आपको बता ही दिया, पाकिस्तान के अंदर 1000 से ज्यादा मिलीनियर क्रिएट करने 2030 के अंदर। और सबसे अच्छी चीज क्या है, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड डीएनई। देखो दुनिया के अंदर ना एलोवेरा, एलोवेरा का बहुत फायदा, एलोवेरा का बहुत फायदा। बट मैं आपको चीज बताऊं, अगर एलोवेरा की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री ना वो है फॉरएवर। फॉरएवर की खुद का प्लांट है, खुद की जमीन है, 10,000 एकड़ के ऊपर से फॉरएवर का एलोवेरा जेल बनता है। ये आपको आगे बताया जाएगा। अब फॉरएवर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है जो आने वाले टाइम के ऊपर बहुत ब्राइट फ्यूचर में होने वाली है। देखो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू के एमपीजी एंड फिक्की, आपको पता ही क्या है के एमपीजी एंड फिक्की क्या है? ये ऐसे इदारे हैं जहां पर चार्टेड अकाउंट बैठते हैं, दुनिया के टॉपर, दुनिया के नामी गिरामी चार्टेड अकाउंट बैठते हैं। वो प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले टाइम के ऊपर कौन सी इंडस्ट्रीज है जो ग्रो करने वाली है। तो वहां पर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के बारे में बताया गया कि आने वाले 2000 कुछ सालों में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ को क्रॉस कर लेगी। मतलब ये 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली 2025 के अंदर, अकॉर्डिंग टू के एमपीजी फिक्की। आप इसके बारे में गूगल पे, विकीपीडिया पे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा फिक्की क्या है, के एमपीजी का। ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की बात करें तो 80,000 करोड़। उसके बाद बात करते हैं, अब देखो
अब आगे चलते हैं, हाउ ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क। अब देखो एक आम दुकानदार होता है ना, वो किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, वो फैक्ट्री में कितने का बनता है, 100 रुपए का, ठीक है। वो मार्केट में कितने का बिक रहा है, 500 रुपए का। अब क्या होता है, वो प्रोडक्ट जब फैक्ट्री से निकलता है तो वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वो जाता है होलसेलर के पास, फिर जाता है वो रिटेलर के पास, फिर जाता है वो कस्टमर के पास। अब मुझे एक चीज बताओ, अब एक 100 रुपए वाली चीज मार्केट में कितने की बिक्री, 500 रुपए की, क्यों? क्योंकि ये बीच के लोग होते हैं ना, इनको भी तो पैसा कमाना है ना, ये भी पैसा कमाना चाहेंगे। बट हमारे सिस्टम में क्या होता है, हमारे सिस्टम में क्या होता है, ये सारा सिस्टम में ये बीच का सिस्टम खत्म कर दिया जाता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ये एलोवेरा है। एलोवेरा की अगर मैं बात करूं तो डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। जिनको मैदे की प्रॉब्लम हो ना, मैदे की, जिनको मैदे का बहुत ज्यादा इश्यूज है, वो ये एलोवेरा जेल ड्रिंक कर सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हो और आपकी बॉडी के लिए बहुत अमेजिंग है ये, आपका इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा रखेगा। उसके बाद हमारे पास टूथजेल है। देखो हर ब्रांड कोई ना कोई चीज बेच के पैसा कमाता है, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, इसके बाद प्रोडक्ट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम लेके आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मुझे बेचने पड़ेंगे, देखो घर घर जाके बेचने वाला काम नहीं है। ब्राइट टू जेल की बात करो तो ये फ्लोराइड फ्री, आपको पता है, आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो ना उसके पीछे कभी देख लेना फ्लोराइड लिखा होगा। आप जो साबुन यूज करते हो ना, लक्स, उसके पीछे लिखा होगा टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप होता है लेकिन हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। बाहर कंट्री के अंदर उसको टॉयलेट के लिए यूज किया जाता है, बट हमारे पाकिस्तान में उसको उसी को चेहरे पे लगा रहे हैं, चलो मेरे भाई, है ना, मेरी खूबसूरती का राज ये लक्स साबुन, ऐसे ही ना। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं, बी हनी। मैंने आपको क्या बताया, एक हनी होता है, ये बी हनी, ये जो सफेद फूल, सफेद मक्खी होती है ना, ये उसका उसका हनी बनता है, ठीक है। और ये हमारा हनी स्पेम में बनता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने आपको क्या बताया, 10 रुपए वाली चीज मार्केट में कितने की बिक्री, 100 रुपए की। मतलब मैन्युफैक्चर, एडवर्टाइजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबके पास जा जाके, और यही फॉरवर्ड ने क्या किया है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, 10 रुपए वाली चीज डायरेक्ट 100 रुपए की ऐसे नहीं बिकती। अब हमारी जो चीज, जो बीच का पैसा होता है ना, वो कंपनी आपको देती है। मतलब एक प्रोडक्ट है जो 10 रुपए का बन रहा है, लेट सपोज, या 100 रुपए का बन रहा है, अगर वो आप आगे 200 का सेल करते हो तो बीच में 100 रुपए का प्रॉफिट आपको मिलेगा, किसी और को नहीं जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। आई नो कि आज आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हाउ ओवर बिजनेस वर्क कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर, मतलब बीच में होलसेलर, रिटेलर, ये वो कतरीना के, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इन सबको निकाल के कंपनी पैसा किसको बांटती है, आप लोगों को, मुझ जैसे आम इंसान को बांटती। मतलब 95% काम ऑलरेडी हुआ पड़ा होता है, आपको जस्ट 5% काम करना पड़ता है। वो आपको हम कल वाली मीटिंग में सिखाने वाले हैं, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी इसमें 1 सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी में 2000 पॉइंट होते हैं। 1 सीसी की प्राइस होती है 65,000, 2 सीसी की प्राइस होती है 1,30,000। उसके बाद सीसी क्या होता है, सीसी एक करेंसी होती है। जब आप यहाँ पर टेस्ट क्वालिफाई करोगे, अभी देखो 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट होगा, वो जब आप टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक आईडी दी जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ से आपको फॉरवर्ड का अकाउंट क्रिएट किया जाएगा आपका, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 5%। उसके बाद फॉरवर्ड लिविंग प्रोडक्ट में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, यहाँ पर ज्वाइनिंग फ्री होती है, ठीक है। मतलब आप जब यहाँ पर 2 सीसी करते हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते ही आप 25 से 30 हजार, 40 हजार रुपये कमाने लग जाते हो। फिर आप सुपरवाइजर बनते हो, सुपरवाइजर पे 70 से 80 हजार पे, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो 75 सीसी पे, आप 1.5 लाख रुपए महीना कमाते हो। फिर आप मैनेजर बनते हो तो आप यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाने लग जाते हो, ठीक है गाइस। अगर आप बोलोगे हैं इतना सारा पैसा, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, बट पहले सीखना पड़ेगा। आई नो अभी आपकी चीजें कुछ क्लियर होंगी, कुछ नहीं होंगी, ठीक है। ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे पता है जब कोई बंदा न्यू आता है तो उसके माइंड में कंफ्यूजन होती है, तो अब ये चीजें आपको कल सिखाई जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद कुछ कंपनी इंसेंटिव देती है, कार प्लान, अगर आपको कार चलाने का है आपका ड्रीम, तो कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। उसमें आपको लेवल 1 में $400 मिलेंगे फ्री में, लेवल 2 में $600, लेवल 3 में $800। ये आपको 3 साल तक कंपनी की साइड से पैसे मिलते रहते हैं, ये इंसेंटिव होता है। ये आपको कल पता चलेगा ये आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ये इंसेंटिव क्वालिफाई किए हैं, उनको कंपनी की साइड से कार्स मिली हैं, आपको भी मिल सकती है। हाउ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे बिजनेस के अंदर लोग आते हैं और कैसे वो पैसे कमा के अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे मेंटोर हैं जो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आज टॉप अर्नर हैं इस पाकिस्तान के अंदर, बहुत अच्छे लेवल पे। एज देखो 21 साल की एज है, 21-22 साल की एज है, महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। इनका, इनसे भी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा आपको। इन्हों को देखो कंपनी ने, इन्होंने कार अचीव की, इन्हों को कंपनी ने कार दी और आप देख रहे हो ये इनके साथ में हो। उसके बाद हर साल कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है, नेशनल ट्रिप्स देती है, मतलब आपको हर साल 2 कंट्रीज घूमने का मौका मिलता है।
अभी इसी साल हमारी कंपनी का ट्रिप जा रहा है, कहाँ, इटली जा रहा है, फिर अगले साल पेरिस जाएगा। पहले प्री प्लान होते हैं ट्रिप, उसके बाद डोमेस्टिक ट्रिप होते हैं,